नमस्ते बायो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू बायो विद सोना। हमने मियोसिस के सारे स्टेजेस और उनके डायग्राम्स तो अच्छे से समझ लिए हैं, पर क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं? तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मियोसिस यानी कि सेल से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ट्रिक। तो अपना पेन और पेपर तैयार रखिए और देखिए अपना स्कोर कितना आता है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपका कितना स्कोर आता है और बाद में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। पहला क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपको बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन इज इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रोफेज 2, बी ऑप्शन प्रोफेज फर्स्ट, सी ऑप्शन मेटाफेज फर्स्ट, and the last D option is that is anaphase first। मैं एक बार क्वेश्चन को वापस से रीड आउट कर रही हूँ। क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। ऐसा मियोसिस का कौन सा फेज है जिसके अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। चलिए, राइट आंसर इज, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। एंड द राइट आंसर इज यस, राइट आंसर इज प्रोफेज फर्स्ट। और इसकी ट्रिक तो हमने याद की थी कि सबसे लंबा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है हमारा प्रोफेज फर्स्ट, और इसके अंदर क्या होता है, DNA का एक्सचेंज होता है। याद आया? और उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, ड्यूरिंग विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज first does synapses। अगर आपने अभी तक सब स्टेजेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके पहले वो वीडियो देख के आइए जिसके अंदर मैंने आपको सारी स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, तो चलिए अब बताइए। इसमें पूछा है सिनेप्सिस बिगिन। ऐसी सब स्टेज प्रोफेज की कौन सी होती है जिसके अंदर सिनेप्सिस होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज लिपोटीन, B is zygote, C is pectin, and D option is diplotin। चलिए, ट्रिक याद है ना? जाइगोटिन मतलब जीपर। जैसे जैकेट की जिप ज़रूरी होती है वैसे ही क्रोमोसोम्स पेयर्स बनाते हैं, यानी कि अपने जोड़े बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, इन विच स्टेज in which stage of chesmeta first visible। चलिए ऑप्शंस देखिए, पैक्टिन, बी ऑप्शन डिप्लॉटिन, सी ऑप्शन डाइकाइनेसिस, डी ऑप्शन इज जाइगोटिन। अब अगर आपको याद हो कि जब क्रॉसिंग ओवर के बाद जब क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्स शेप बना लेते हैं। जब वो क्रॉसिंग ओवर को खोलते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, एक्स की शेप बनाते हैं और जिसे हम कहते हैं चेस्मता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं चेस्मता। ठीक है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है डिप्लोटिन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज डिप्लोटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका कि हाउ मैनी डॉटर cells are formed at the end of meiosis। ऑप्शंस 2, 4, 8 और 1। तो मियोसिस में बनते हैं 2, आपको पता है कि मियोसिस में बनते हैं 2। ठीक है, पर मियोसिस के अंदर 2 बार ही डिवीज़न होता है, 2 बार डिवाइड होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या बनती है, टोटल सेल्स हमारी क्या बन जाती है, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट हैपेंस टू द chromosomes नंबर ड्यूरिंग meiosis। meiosis जब प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है। फर्स्ट वन ऑप्शन इज डबल, बी ऑप्शन रिमेन सेम, सी 0। ठीक है, तो अब हमें पता है कि मियोसिस जो होता है उसी को हम कहते हैं क्या, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कि वो चीज़ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो डिवीज़न और डी ऑप्शन है जी इसका आपका, सॉरी मैं लिखना भूल गई, हाफ। ठीक है, तो यानी कि अब क्या होगा इसमें, क्योंकि मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, 46 से हमारे कितने रह जाएंगे, 23। तो ये हो जाता है हमारा क्या, हाफ। ठीक है, हाफ हो जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हाफ। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि इन विच स्टेज
डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट? ऑप्शन है एनाफेज फर्स्ट, बी ऑप्शन है आपका एनाफेज सेकेंड, सी ऑप्शन है मेटाफेज फर्स्ट और डी ऑप्शन है हमारे पास टीलोफेज फर्स्ट। चलिए करेक्ट आंसर बताइए। तो आपको ट्रिक याद रखनी है। एनाफेज का मतलब है, एनाफेज का मतलब क्या है? सेपरेट होना। पहले ही बताया था अलग होना, और सेपरेट यहाँ मेंशन है। एनाफेज का मतलब होता है, ए से हम उठाते हैं अलग होना, सेपरेट होना। तो होमोलोगस पेयर्स क्या करते हैं? एनाफेज फर्स्ट में क्या करते हैं? अलग अलग होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एनाफेज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? Meiosis occurs in which type of body cells? यानी कि म्योसिस कौन सी बॉडी सेल्स के अंदर होता है? पहला ऑप्शन है जी आपका सोमेटिक सेल्स, बी ऑप्शन है जर्म सेल्स, सी ऑप्शन है जी अपना स्टेम सेल्स एंड डी इज एपिथेलियल। चलिए म्योसिस की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से लोकेशन बताई थी कि ये होता कहाँ है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ हम होता है? हमारी बॉडी की जो जर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर होता है। आपको याद हो स्पर्म और एग्स मैंने बताया था, ताकि वहाँ क्या हो, स्पर्म और एग का प्रोडक्शन हो पाए। इसीलिए ये कहाँ होता है? हमारी बॉडी की जर्म सेल्स के अंदर होता है। तो राइट आंसर इज बी। चलिए स्विच करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है? हु प्रपोज्ड द फ्रेज omnes cellula e cellula? ऑप्शन रॉबर्ट हुक। बहुत जल्दी याद हो गया होगा, ऑप्शंस लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी मेरे को लग रहा है आप लोगों को, अगर आपने पढ़ा होगा। रडलॉफ वर्चो, सी एंटोन और डी रॉबर्ट ब्राउन। याद आया? ओमनी सेलुला ई सेलुला ये कहा था रडलॉफ वर्चो ने, और इसका मतलब होता है कि सेल्स हमेशा पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स की फॉर्मेशन होती है। याद आया? तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल डिवीजन and is identical to which? यानी कि आपको पता है मियोसिस सेकेंड को हम इक्वल डिवीज़न कहते हैं, और ये किसके जैसा होता है? ऑप्शन फर्स्ट माइटोसिस के जैसा होगा, बी
मियोसिस फर्स्ट की जैसा होगा, सी बाइनरी फिजन जैसा होगा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज माइटोसिस। याद आया? जो मियोसिस सेकेंड होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, माइटोसिस की तरह होता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फर्दर जाके उनके अंदर हाफ नहीं होते हैं, तो वो सेम रहते हैं। तो आंसर इज माइटोसिस। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं आपका कि इन विच सबस्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म्ड। ऐसी कौन सी प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस होती है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है? पहला ऑप्शन है आपका जाइगोटिन, बी ऑप्शन इज पेक्टिन, सी ऑप्शन इज डिप्लोटिन, डी ऑप्शन इज डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म। कौन सी प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है? ऑप्शंस है, तो यानी कि जहाँ पे एक्चुअल हमारा क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वहाँ हमारे क्या होते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं। और ये किस में बनते हैं? ये हमारे बनते हैं पैक्टीन में। ठीक है, तो आंसर इज पैक्टीन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एट विच स्टेज डू क्रोमोसोम्स अलाइन इन टू रोज एट द इक्वेटर। ऐसी कौन सी स्टेज होती है क्रोमोसोम्स जहाँ पे अलाइन होते हैं दो रोज में इक्वेटर के पास? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वन इज मेटाफेज फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड इज मेटाफेज सेकेंड, थर्ड प्रोफेज फर्स्ट, एंड द डी ऑप्शन इज एनाफेज फर्स्ट। तो ट्रिक याद है ना, मेटाफेज यानी कि मिडिल में लाइन बनती है, तो मियोसिस फर्स्ट में होता है, डबल लाइन बनती है, तो मेटाफेज क्या है, हमारा आंसर इज सही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी स्पीड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन सी शॉर्टेस्ट स्टेज होती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के अंदर? उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज, या फिर इंटरकाइनेसिस, या जनरेशन टाइम, या फिर सिंथेटिक फेज। इसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस कहते हैं। याद रखना, इसमें डीएनए दोबारा क्या करता है, रेप्लिकेट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इज इंटरकाइनेसिस, बी ऑप्शन इज करेक्ट।